दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2024 में एक जातीय जनगणना शुरू की थी। इस सर्वेक्षण में पता चला कि राज्य की कुल आबादी का 56% हिस्सा ओबीसी समुदाय का है। इस डेटा के आधार पर सरकार ने फैसला लिया है कि ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार मिलने चाहिए। नतीजतन मार्च 17, 2025 को तेलंगाना विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें ओबीसी आरक्षण को 27% से बढ़ाकर 42% करने का प्रावधान है। यह आरक्षण शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सबसे खास बात राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लागू होगा। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण की सीमा को पार करता है। आमतौर पर भारत में कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि तमिलनाडु ने इसे पार किया हुआ है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। ऐसा संभव हुआ क्योंकि तमिलनाडु ने अपनी नीति को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाया, जो इसे कानूनी चुनौतियों से बचाता है। तेलंगाना भी अब इसी रास्ते पर चल सकता है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करार दिया है। उनका कहना है कि यह कदम ओबीसी समुदाय को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनका हक दिलाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला बिहार जैसे राज्यों के लिए एक नज़ीर बन सकता है, क्योंकि बिहार में आरक्षण का मुद्दा तब गरमाया जब 2023 में नीतीश कुमार की सरकार ने एक जाति सर्वेक्षण करवाया था। उस समय नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। इस सर्वेक्षण में पता चला कि बिहार की आबादी का 63% हिस्सा ओबीसी समुदाय का है। इस डेटा के आधार पर नीतीश कुमार की सरकार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया। इसमें आरक्षण को बढ़ाकर 75% करने की बात थी, लेकिन यह प्रस्ताव लागू होने से पहले ही विवादों में फंस गया। नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने इसे लागू करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की, लेकिन जून 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट का कहना था कि यह 50% की सीमा का सीधा उल्लंघन करता है। इसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मार्च 2025 तक यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस बीच नीतीश कुमार का गठबंधन भी बदल गया। 2023 में वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले उन्होंने पलटी मारकर भाजपा के साथ अपना गठबंधन बना लिया। इस बदलाव ने आरक्षण प्रस्ताव के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश अब इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जबकि भाजपा पर ओबीसी और दलित विरोधी होने का ठप्पा पहले ही लगाया जा चुका है। लेकिन अब तेलंगाना का 42% ओबीसी आरक्षण का फैसला बिहार में विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। आरजेडी और कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल किया है कि जब तेलंगाना 42% आरक्षण लागू कर सकता है तो बिहार में 50% क्यों नहीं लागू किया जा सकता। वे ये भी पूछ रहे हैं कि नीतीश, जो खुद ओबीसी समुदाय से हैं, इस मुद्दे को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पीएम मोदी से बात क्यों नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उनका नारा जितनी आबादी उतना हक 2024 के लोकसभा चुनाव में खूब चर्चा में रहा। लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से दूर रह गई और कई विश्लेषकों का मानना है कि जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा इसके पीछे एक बड़ी वजह बना था। अब बिहार विधानसभा चुनाव, जो नवंबर 2025 में होने की पूरी संभावना है, इसमें यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। दूसरी ओर नीतीश कुमार और भाजपा के लिए यह एक कठिन स्थिति है। अगर वे आरक्षण बढ़ाने का समर्थन करते हैं तो उन्हें अपने प्योर यानी कि भाजपा के जो वोट बैंक सवर्ण हैं उनसे निपटना पड़ेगा, यानी कि वो वोट बैंक बीजेपी से कट सकता है। अगर वे इसे लागू नहीं करते हैं तो विपक्ष उन्हें ओबीसी और दलित विरोधी करार दे सकता है। तेलंगाना का उदाहरण उनके लिए एक दबाव की तरह है, क्योंकि यह दिखाता है कि अगर सही रणनीति हो तो 50% की सीमा को पार करना संभव है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले में फैसला दिया था कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। लेकिन तमिलनाडु ने इस सीमा को पार कर 69% आरक्षण लागू किया और इसे 9वीं अनुसूची में डालकर कानूनी संरक्षण भी दिया। तेलंगाना भी इसी रास्ते पर चल सकता है और बिहार के लिए भी यह एक विकल्प हो सकता है। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों का सामान्य न्यायिक समीक्षा से छूट मिलती है। इसका मतलब है कि अगर बिहार का 75% आरक्षण प्रस्ताव 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो पटना हाई कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए और यह नीतीश मोदी गठबंधन के लिए एक टेस्ट भी होगा। तेलंगाना का फैसला सिर्फ शिक्षा और नौकरियों तक सीमित नहीं है, इसमें 42% राजनीतिक आरक्षण की भी बात है। इसका मतलब है कि विधानसभा और स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। यह एक नया आयाम है जो पारंपरिक आरक्षण नीतियों से अलग है। अगर बिहार में भी ऐसा होता है तो यह ओबीसी समुदाय को न सिर्फ नौकरियों में बल्कि सत्ता में भी हिस्सेदारी दे सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। तेलंगाना का 42% ओबीसी आरक्षण विपक्ष के लिए एक हथियार की तरह है, जिसे वे नीतीश और मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर नीतीश और भाजपा के सामने यह चुनौती है कि वे इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं। क्या वे कानूनी लड़ाई लड़कर इसे लागू करेंगे या फिर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे पाएंगे, यह समय बताएगा। वैसे आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।